नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। सियासी लिहाज से हरियाणा में रविवार का दिन रैलियों के नाम रहा। सिरसा के ओढ़ा में बीजेपी की प्रगति रैली हुई, वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस पार्टी की विपक्ष आपके समक्ष रैली हुई। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अब बदलेगा हरियाणा रैली की। तो बीजेपी की रैली के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही सिरसा के लिए कई नई घोषणाएं भी की। वहीं फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी की अब बदलेगा हरियाणा रैली के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित किया और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर सवाल खड़े किए। तो सिरसा, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कल रैलियों का आयोजन हुआ। जहां सिरसा में बीजेपी की प्रगति रैली आयोजित की गई, तो फतेहाबाद में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी ने बदलेगा हरियाणा रैली को आयोजित किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए मौजूदा हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं सिरसा में बीजेपी की प्रगति रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई नई घोषणाएं भी की और साथ ही साथ अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाया। सिरसा में बीजेपी ने प्रगति रैली की, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जिले को 575 करोड़ की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा एक ही नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सीएम ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे मेडिकल के छात्रों को काफी राहत मिल रही है। इतना ही नहीं, बसों में पुलिस की तैनाती की और महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाया। पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676। 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा। तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं। 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा है, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल करके डबवाली जाता है। कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस रात आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। और इस नाते से कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा।
और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी, 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं, 1-2 स्थान बचे हैं। इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं। फतेहाबाद में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो हुड्डा ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। फतेहाबाद में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया और जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने मौजूदा हरियाणा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, प्रदेश प्रभारी संजय गुप्ता और आप नेता अशोक तंवर समेत आपके कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित किया। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते। क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको। अब ईमानदार पार्टी आ गई। इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे। कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजाओ। क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब। पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की। केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब हरियाणा में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृष्ण लाल पंवार को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि पानीपत के रहने वाले कृष्ण लाल पंवार हरियाणा के परिवहन एवं जेल मंत्री रह चुके हैं। पंवार हरियाणा और बीजेपी दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा के चुनाव 10 जून को होने हैं। तो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। कृष्णलाल पंवार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछली सरकार में कृष्णलाल पंवार परिवहन मंत्री थे।
पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को गांव जवाहर के पास अंजाम दिया गया। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। मूसेवाला पर जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त वो अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे। मूसेवाला की मौत से पंजाब में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया था। बताया जा रहा है कि पहले मूसेवाला के पास करीब 10 गनमैन थे, लेकिन सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी। काले रंग की गाड़ी में सवार 2 हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट पर इसी साल मानसा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही है। साथ ही इस सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने की भी बात कही है। अहम पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए बीजेपी नेता धर्मवीर मिर्जापुर की तरफ से मिर्जापुर गांव के एक निजी पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मन की बात सुनने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायाब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, महामंत्री सुशील राणा सहित बीजेपी के कई नेता और किसान पहुंचे, जहां मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। तो कुरुक्षेत्र में जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना गया, तो वहीं मिर्जापुर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक नाटौंद के वार्ड 2 में एक्सीडेंट में मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक मृतक के नाम 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। नारनौंद के वार्ड 2 में पिछले दिनों एक परिवार के 23 सदस्य परिवार के बुजुर्ग की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार गए हुए थे। रास्ते में आते हुए गांव कंडीला के पास उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, तो 16 व्यक्ति घायल हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि अनूप धानक जो नारनौंद पहुंचे, तो वही जिला अजय चौटाला भी मृतक के परिजनों को सांत्वना देने के लिए वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 7 सदस्यों की हादसे में मौत हुई थी। बड़ी दुखदाई घटना घटी है, उस पर अफसोस जाहिर करने के लिए आए हैं सारे संगठन के लोग भी, मंत्री महोदय भी, मैं भी, और उस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए 1-1 लाख रुपए सभी मृतकों को देने का निर्णय सरकार की तरफ से किया है।
गाँव में बहुत ही दुखद घटना थी। जो 7 आदमी एक ही परिवार के जो हमारे जो फूल लेके जा रहे थे उनके बुजुर्ग के, तो वो एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो उनको आज सांत्वना देने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम पूरे जो पार्टी के संगठन के सभी साथी उनको सांत्वना देने के लिए उनके परिवार में जा रहे हैं। हरियाणा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रधान अनिल यादव ने प्रदेश सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से वैट कम न करने के चलते पेट्रोल पंप कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अनिल यादव का कहना है कि हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में वैट की दरें कम है, जिसके चलते हरियाणा और हिमाचल में पेट्रोल डीजल के रेट में 10 रुपए के आसपास का फर्क है। वहीं अनिल यादव ने प्रदेश सरकार से पेट्रोल पंप मालिकों को एक्साइज और वैट के नुकसान को रिफंड करने की मांग की है। पलवल में देश में हर 4 मिनट में दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। ये जानकारी खुद ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी विजयपाल ने दी। डीएसपी विजयपाल ने बताया कि होडल NH-19 ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने जगह जगह नाका लगाकर चालान अभियान चलाया हुआ है। वहीं बता दें कि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन के अंदर 700 चालान किए, जिसमें से होडल में ही अकेले 150 चालान काटे गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आई है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। तो वहीं 2 दिन में 700 चालान काटे गए, जहाँ होडल में ही अकेले 150 चालान काटे गए हैं। भिवानी जिले के गांव धारीड़ू में एक प्लॉट में महिला का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि विनीता प्लॉट में लकड़ियां डालने के लिए गई थी, जहां पुरानी रंजिश के कारण गांव के ही कुछ लोगों ने महिला की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य हॉस्पिटल में भेज दिया है और साथ ही पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गाँव के ही 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। तो भिवानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां प्लॉट में महिला का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों पर हत्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये जो घटना घटी है ये मेरी भाभी है और ये क्या नाम है, कितनी उम्र है? विनीता नाम है जिसका। और ये बाड़ा में गई थी लकड़ी डालने और बाद में हमने वहाँ पे जाके देखा तो ये मृत मिली हमें। हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी हुई है आज से कई साल पहले 2011 के बाद 2011 में और इससे पहले भी हमारे 3-4 भाई एक्सपायर हुए हैं। कोई एक्सीडेंट दिखा दिया गया और कोई रोड पे वैसे दिखा दिया और उनके कोई हमने पुलिस में कई बार FIR दर्ज करवाई, उसके बारे में हमें कोई वो नहीं मिले। 1:30-2 बजे की बात है। मेरी मम्मी खेत से लकड़ी लेके आई थी। वो बोली इस बड़ाई में गिरा, इसने बड़ाई में गिरने गई, गिर के न अभी मेरी मम्मी ने सोची कई देर हो गई
मेरा ताऊ का लड़का, मेरा साला, इन तो बोले भी देख क्या कदे भी दूसरा प्रेगनेंट थी भी, कदे भी चक्कर चाकर आके कितने पड़ गई हो। तो ये दोनों गए जाके न देखा, पहले सीधे गए, जब दिखाई नहीं दी वापस यहाँ थे, एक चप्पल उन्होंने पड़ी थी, एक उन्होंने पड़ी थी, बाड़ा में का चिमटा था वो अलग पड़ा था। थोड़ी दूर पर घिसड़ा के ले जा रखी है, जगह है, निशान है, हाथ पर लकड़ियाँ में गिर रखी है गुस्से में, ताकि फूकने का पूरा इरादा था। कल दोपहर को 2 बजे करीब हमें कंट्रोल से सूचना मिली थी कि एक लेडीज़ की हत्या हो गई, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां जाके जांच पड़ताल की और लेडीज़ के पति के बयान पर 302 का पर्चा दर्ज कर दिया गया है। तफ्तीश चल रही है। बल्लभगढ़ ऑटो चालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि ऑटो चालक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला है, जहां ऑटो में सिर्फ 3 सवारियों को ही बिठाना चाहिए तो उस ऑटो में 7 से 8 सवारियों को भरकर ले जाया जाता है। ऑटो चालकों ने अपनी गलतियों पर सफाई देते हुए कहा कि लॉन्ग रूट पर सवारियां कम होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सवारी भरकर ले जाना पड़ता है, जिससे कि डीजल का किराया निकल जाए और कुछ बचत हो जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर ऑटो चालकों की मनमानी देखने को मिली है। ऑटो चालक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस ऑटो में सिर्फ 3 सवारियां बैठानी चाहिए उसमें 7 से 8 सवारियों को बिठाकर ले जाया जाता है। और ऐसे में अपनी गलती पर सफाई देते हुए ऑटो चालकों का कहना है कि लॉन्ग रूट पर सवारियाँ कम होती है, इसलिए डीजल का ऑटो में सवारी की जो लिमिटेड है उतने ही बंदे बैठाने चाहिए। ज़्यादा सवारी बैठाने से एक्सीडेंट का खतरा होता है, सवारी गिरने का खतरा होता है। अगर ये नहीं मानते तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे ये ऑटो वाले अपनी मनमानी ना करें। वजह यही होती है कि अगर हम 3 सवारी ले जाएंगे, झार से जाएंगे तो 30 रुपये की हो गई, 3 सवारियों में 30 रुपये का हमारा खर्चा आ गया, तो हमें कुछ ना बचा। तो ये नहीं लगता कि सवारियाँ इतनी बैठाते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो खतरा है? तो खतरा रहता, बैठाते नहीं है, फिर वजह से बैठाते नहीं। आप भी टेम्पो चलाते हैं? हाँ। तो आपके टेम्पो में कितनी की सीटिंग है? सीटिंग तो 3 सवारी की है, मतलब सीट तो भी आप 4 की बनवा रखी है। 4 की बनवा रखी है। तो आप कितनी सवारियाँ लेके जाते हैं आप? बस ये 5 हो जाओ, 6 हो जाओ, मतलब कोशिश करते कम से कम हो जाए। 5 से ले जाते हैं बस। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत सुभाष पार्क के नजदीकी राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त रेणु एस फुलिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपायुक्त विक्रम सिंह और योगा फेडरेशन के चेयरमैन राजेंद्र विज ने शिरकत की। तो वहीं मशाल यात्रा के यहां पहुंचने पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने स्वागत किया। खास बात यह रही कि इस राहगिरी कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ योगा जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया गया। यहां उपस्थित सभी लोगों ने इन कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाया। राहगिरी की मशाल कुरुक्षेत्र से आई है, अभी हमने उसको रिसीव किया है और स्टेडियम से, अंबाला स्टेडियम से चल के अपना ये सुभाष पार्क है, यहाँ पर हमारा मेन स्थल है, यहाँ राहगिरी का प्रोग्राम है। वो मशाल यहाँ पर पहुँच चुकी है, हमारे मुख्य अतिथि उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद मशाल मेन स्टेज के ऊपर आएगी। उसके बाद दूसरे जो इवेंट है, जैसे डांस है, गतका है, भंगड़ा है, हरियाणवी सॉन्ग है और स्पोर्ट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट हैं, वो होते चले जाएंगे। बीच बीच में कुछ क्यूज भी हैं, आयुर्वेदिक का प्रोग्राम भी है और कुछ बच्चों के अलग हैं, हमारे 4 मस्कट हैं और सेल्फी है। इस प्रकार के प्रोग्राम है, वो कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे। हम बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।